नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में ले चलते हैं आपको, जहां पर नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज जी को उत्तर प्रदेश सनातन धर्म विकास परिषद की नवनियुक्त अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त होने पर मनोनीत करने के पश्चात चंडीगढ़ पधारने पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ जिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चंडीगढ़ द्वारा एवं मुख्य अतिथि भूपेंद्र शर्मा अध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा चंडीगढ़, श्रीमती गुरबख्श रावत पूर्व डिप्टी मेयर एवं पार्षद वार्ड नंबर 27 के अलावा नगर निगम चंडीगढ़ एवं समाज सेवक वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा एवं उत्तराखंड के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित चंडीगढ़ के सेक्टर 40 कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के संस्थाओं के सदस्य एवं उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं स्वामी रसिक जी महाराज जी के पास। इस अभिनंदन समारोह पर उन्होंने क्या कहा सुनते हैं मीडिया जंक्शन में, और उसके बाद ले चलते हैं भूपेंद्र शर्मा के पास, उन्होंने क्या कहा, और इसके बाद आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और कुछ तस्वीरें। तो इसके लिए देखते रहे मीडिया जंक्शन 21 और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे mediajunction.tv.com पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस 40 सेक्टर में हूं और यहां पर नरसिंह पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, रसिक महाराज जी, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और इस सम्मान पर उन्होंने क्या कहा, जो उत्तराखंड के कई संस्थाओं द्वारा उनको सम्मानित किया गया था, क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। आज उत्तराखंड का जो प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ में, उनके द्वारा ये सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी हुई सभी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। और उनका सम्मान पाकर के मैं अपने आप को भी अभिभूत मानता हूँ और मैं भगवान से सभी के मंगल की कामना करता हूँ। उत्तर प्रदेश गए तो वहाँ पे योगी जी से कैसे मुलाकात हुई और क्या कहा योगी जी ने? योगी जी से मेरी आज की मुलाकात नहीं है। मैं एमएससी का स्टूडेंट था और वो बीएससी के स्टूडेंट थे, तो हम सीनियर और जूनियर का नाता भी है। यहाँ महात्मा भी बने तो मैं उनसे सीनियर हूँ, वो मेरे से जूनियर हैं। मुख्यमंत्री के पद में वो हमसे सीनियर हैं और हम उनके साथ कार्यकारिणी में जूनियर हैं। ये तो चलता रहता है, पद मान प्रतिष्ठा हमेशा किसी की नहीं रहती, लेकिन मेरा मानना ये है कि पद हमेशा ना भी रहे, फिर भी जिस पद पर आप सुशोभित हो रहे हैं उस पद के हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। एक बार आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, प्रधानमंत्री जी से भी आपने कौन सा निवेदन किया था, खास करके हिंदू सनातन धर्म के? हाँ, प्रधानमंत्री जी से ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार ही मिला, मेरे तो लगभग जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे मुलाकात होती रहती है। मोदी जी से तो कई बार मुलाकात हो गई। अभी हमने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जब हम यहाँ से विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा के समय जो हिंदू सनातन धर्म का जो श्री विग्रह है, चाहे कन्हैया जी हैं, श्री जी हैं, चाहे भोलेनाथ हैं, उनका विग्रह लेकर के हम किसी देश में नहीं जा सकते। उसके लिए हमें कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो हमने उसके लिए मोदी सरकार से मांग की है कि विग्रह की जांच जरूर की जाए सुरक्षा कारणों से, लेकिन ले जाने की अनुमति हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हिंदुओं के लिए। और खासकर उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं सनातन धर्म परिषद का अध्यक्ष होने के नाते केवल उत्तराखंड ही नहीं, अब तो मैं महात्मा हूँ, तो वैसे भी मैं पूरा भारत का महात्मा हूँ। हमारा एक ही परिचय है कि हम भारतीय हैं। तो मैं समस्त भारतीयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सनातन में विकृतियाँ आ रही हैं, उनमें सबसे पहली विकृति है धर्मांतरण, दूसरा है लव जिहाद और लैंड जिहाद, और तीसरा है नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। इन 3 चीज़ों से सनातन धर्म खोखला हो रहा है। हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और समाज में फैल रही इन कुरीतियों को दूर करना चाहिए। ये सब। आप
भागवत भी करने वाले हैं, कहाँ पे कर रहे हैं और क्या कहेंगे? हाँ, मैं भागवत कथा तो बहुत पहले से करता हूँ। 1385 भागवत कथाएं मैं कर चुका हूँ और 1386वीं जो भागवत कथा है वो 25 दिसंबर से 1 जनवरी सेक्टर 56 में दशहरा ग्राउंड में आयोजित हो रही है। मैंने चंडीगढ़ के समस्त जनमानस से आह्वान किया है कि आइए हम सब लोग मिल करके उस सनातनी कार्य में अपना साथ दें। भागवत तो एक बहाना है, नशा दूर भगाना है, हमारा ये विषय रहेगा। तो महाराज जी का एक और इंटरव्यू एक्सक्लूसिव देखना हमारे साथ, उसके लिए देखते रहे मीडिया जंक्शन 21 और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे mediajunction.com पर। जय श्री राम, जय उत्तराखंड। देवभूमि से उत्तराखंड की तरफ से हमारे रसिक महाराज जी को जो एक मंत्री का जरिया मिला, हमारे उत्तराखंड समाज को बड़ी खुशी है। सभी उत्तराखंड के समाज के लोग, जिसमें हमारे गढ़वाल सभा के लोग, प्रधान जी, टिहरी विकास सभा के प्रधान जी, करीबन सभी कीर्तन मंडली, कहीं सेक्टर 39, 40, 38 से हर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में ये कार्यक्रम चल रहा है, जो एक खुशी की लहर है। हमारे संत महात्मा गुरु जी रसिक महाराज जी, जो कि समय समय पर पूरे चंडीगढ़ में जो भागवत का कार्यक्रम किया, लोगों को अच्छी शिक्षाओं की वो करी, बच्चों को पढ़ाई शिक्षा के लिए, नशे से दूर रहने के लिए गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, तो आज लोगों में बड़ा उत्साह था कि जिस तरह से गुरुजी को ये जिम्मेवारी मिली है, उसके उपलक्ष्य में भूपिंदर शर्मा उत्तराखंड प्रकोष्ठ की तरफ से मेरे ज़िले से मेरे विक्रम बिष्ट जी सेक्टर 40 में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे सभी यहाँ के सेक्टर 39, 40 और 41 के लोग थे। उसमें हर ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है और हर समय हम करते रहते हैं। तो हमारे लोगों ने बहुत बधाई दी, बड़ी खुशी की लहर थी। आपस में गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया, एकजुट एक मुठ का मैसेज दिया कि भी आप आपस में एक भाईचारा, क्योंकि उत्तराखंड समाज हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। जो हमारे आज से 70 साल पहले हमारे परिवार था, बुजुर्ग थे, उसके बाद परिवार बढ़ता चला गया, चढ़ता गया, तो उसमें हमारा चंडीगढ़ ट्राई सिटी में लोग जो हैं हर जगह, हर समाज के लोग जो है जुड़े हुए हैं। और मैं भूपिंदर शर्मा उत्तराखंड प्रकोष्ठ की तरफ से गुरु जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे संत महाराज जितने भी योगी महाराज मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि हमारी उत्तराखंड के लोगों को हर किसी न किसी ओहदे में रखा है, जो कि मोदी जी की टीम में भी हमारे अच्छे अच्छे पदों में हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे हिंदू सनातन के लिए, अपनी बीजेपी सरकार के लिए। हम साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं, एक मुठ खड़े हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत। जैसे हमें जिस राह पर लेकर जाएंगे, जैसे बताएंगे, उसमें जिस तरह से भी, जिस समिति की, जिस भी शिष्य की, शिष्या की और मेरी जो भी आप ड्यूटी लगाएंगे, हम उस हिसाब से आपके साथ हैं। इस ओहदे को हमने, कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओहदा तो है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जितने भी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, जितने भी शिष्य शिष्याएं हैं, अब हमने सनातन धर्म के लिए भी कार्य करना है, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य करना है। आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, हम आपके साथ, पूरा गढ़ समाज आपके साथ खड़ा है। आज आप देख लीजिए, कल भी सम्मान समारोह रोज ही मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके फोटोग्राफ्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पता लगता है कि हर कोने कोने में एक उत्साह है और हर कोई इस अपने लेवल पे सम्मान समारोह रख रहा है। घर समाज के लिए जो हो पाता है वो करूंगी, करती रहूंगी और निरंतर प्रयास मेरा रहता है कि जब कभी हमारा दीदी गुरुजी जो मौज उस समय से भी अपन सभ्यता संस्कृति की राह पर लेके जाना को वास्ता एक छोटा सा प्रयास जो कर लो। कभी कभी कोई फोन कर दे और चलो हमारे देसी लोग तो कर दे, पर हमारे उत्तराखंड में अगर कोई फोन। मंच में बैठे हुए रसिक जी, बहुत बहुत मुबारक। बिटिया रावत ने बहुत कुछ बोल दिया है, जितना इन्होंने बोला है कि बिल्कुल ये आज शुरुआत है। आज तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, किसी को पता नहीं सनातन धर्म क्या है। रसिक जी, मैं आपको प्रण देता हूँ, निभाता हूँ कि आप प्रचार प्रसार करिए, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, रसिक जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, 40 सेक्टर में रहते हैं।
40 से जब मृत्यु इनके पास जाओ ये अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सनातन धर्म के लिए सभी दिन रात तक जोर लगा दीजिए और हम मीडिया के साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको भगवान इसको आगे बढ़ाने की शक्ति दे। आज हम सब लोग यहाँ पे ऋषि महाराज जी के लिए जो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है उनको सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं और हम सब लोग उनके साथ, जैसे कभी हमारी कौंसलर साहब ने कहा है कि हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के अपना तन मन जितना भी समय होगा उनको देंगे और जहाँ भी हम लोगों की ड्यूटी लगाएंगे हम उनके साथ एक मुठ होके चलेंगे। और मैं बीजेपी उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से अपने अध्यक्ष श्री भूपेंद्र शर्मा जी जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम उनके कहने पे जहाँ भी वो हमारी ड्यूटी लगाते हैं हम श्री ऋषि महाराज जी को पूरा सहयोग करेंगे। उनका टेरी ग्राम सुधार समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और हम आज भी मेरी सभी 40 सेक्टर से मेरी बहनें और भाई, आज खुशी का मौका है तो 2 शब्द मुझे बोलने पड़ रहे हैं कि गुरुजी आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, आपको बहुत बहुत बधाई है। आप को जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने इतना बड़ा आपको दर्जा दिया है कैबिनेट मंत्री का और अपने सनातन को आगे बढ़ाने का, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि हमारे उत्तराखंड के उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जो आज का जो प्रोग्राम है वो भूपेंद्र शर्मा जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो हमेशा इसी तरीके से ये प्रोग्राम रखते रहे हर सेक्टर में, हर उसमें अपने उत्तराखंड को एकजुट और एकमुठ करते रहे। यही उनकी भी यही कामना है कि हमारा जो समाज है चाहे वो कहीं से भी हो, हम कहते हैं हम टिहरी से या पौड़ी से या इधर से या उधर से, ये नहीं कहना, हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के हिसाब से हमने बोलना है कि हम उत्तराखंड के हैं, तभी हमारा समाज एक होगा। नहीं तो कई लोगों से मैंने सुना है कि हम वहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं, नहीं, हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड एक समाज हमारा जो चंडीगढ़ में है, हमारा एकजुट और एकमुठ हम बना के रखेंगे। और अपनी बहनों से भी यही अनुरोध करूंगी कि जब भी कोई प्रोग्राम हो आप लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि अपने उत्तराखंड को हमने दिखाना है कि हमारा उत्तराखंड समाज कैसा है, हमारा कितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं। क्योंकि नहीं, अगर हमारी एकजुटता नहीं होगी तो कोई नहीं पूछता है, अगर हमारी एकजुटता होगी तो दुनिया हमें पूछेगी और हमारे समाज को आगे ले जाएगी। तो यही मेरी एक बार फिर से ऋषि महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जो है उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में सनातन धर्म परिषद के अध्यक्ष, नवनीत अध्यक्ष ऋषि महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमें गर्व का विषय है कि हमें एक मान सम्मान मिला है, सारा उत्तराखंड को मिला है। हम ऋषि महाराज जी को धन्यवाद। कभी भी कोई कार्यक्रम हो कुछ हो तो नेगी जी जरूर आते हैं वहाँ पे कवरेज के लिए। मैं पुनः श्री सुंदर सिंह रावत नेगी जी का और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। मंच पर विराजमान परम सर्वदेव गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और मंच पर विराजमान भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा जी, ट्राई सिटी चंडीगढ़ की उत्तराखंड की सभा गढ़वाल सभा के प्रधान श्रीमान श्री शंकर सिंह कुमार जी और बहन गुरबख्श रावत जी, सुनीता जी और बहन आशा नौटियाल जी और इस सभा में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय बड़े भाई, मैं तो बड़े भाई का दर्जा दिया है, दीपक मुनियाल जी, अपने रावत जी, यहाँ पर विराजमान रावत जी और फैमिली, आप सबका और यहाँ पर मंच पर विराजमान आप सभी लोगों का और उत्तराखंड से आज हमारे परम मित्र मुकेश मिश्रा जी, आपका भी आज ट्राई सिटी चंडीगढ़ में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड को जो दर्जा मिला है वो एक अपने आप में बहुत बड़े अस्तित्व को कायम करने वाला दर्जा है।
जैसे कि हमारे उत्तराखंड का नाम तो वैसे भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और बार बार हमारे उत्तराखंड का जो नाम है वो संपूर्ण भारत में एक सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत जी और यूपी के अभी वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री श्रीमान श्री योगी आदित्यनाथ जी और अनेकों पदों पर विराजमान, जिस प्रकार से उत्तराखंड के शासन को चलाने के लिए हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी अहम भूमिका दे रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और वैसे ही आज परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री रसिक महाराज जी को जो कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है, वो हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। जैसे कि अभी बहन गुरुबख्श रावत जी ने कहा है कि हम सभी लोगों को यहाँ ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम कौन से, कहां से, किस राज्य से हैं। हमें ये कहना है कि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड से हम यहाँ आए हैं। तो यदि अगर हम एकजुट एक मुठ अगर हम लोग रहेंगे, तो आज तो हमें परम गुरुदेव जी को जिस प्रकार से आज कैबिनेट का दर्जा दिया गया, हो सके आने वाले समय में हमें सांसद में जाने का भी मौका मिले। और ये तभी हो सकता है कि जब हम लोग सब एक साथ एकजुट एक मुठ होकर के हम सब लोग रहेंगे। हम सभी लोगों का जो आज ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हम सभी गढ़वासियों का जो नेतृत्व करेंगे परम गुरुदेव जी के सानिध्य में और बहन गुरुबख्श रावत जी के सानिध्य में और भाजपा अध्यक्ष हमारे सरल स्वभाव मधुरभाषी श्रीमान श्री भूपेंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में जो आप लोगों का आगे के लिए हमारे लिए जो भी संदेश होगा कि हमें किस प्रकार से आगे चलना है, किस प्रकार से समाज को आगे ले जाना है, तो ये सबसे बड़ी रूपरेखा आप लोगों की होगी और आप लोगों के साथ हम सब भाई बहनों की होगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस सभा में हमारे हनुमान की जो रूपरेखा और हनुमान जी की तरह जो काम करने वाले जो व्यक्ति विक्रम मिश्र जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने आज हमें यहाँ पर इस सभा में हमें बुलाया और हम सब लोगों को इसलिए एकजुट एकमुठ होने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित किया है। वेद का एक मंत्र है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपाषते। जब भाव की शुद्धता होती है और एक संघर्ष होता है, एक निर्णय होता है, वो चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो जाए, व्यक्ति एक दिन उसमें सफलता को प्राप्त करता है। और यही हमारे लिए आज हम समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए कि हमारे परम श्रद्धेय परम गुरुदेव श्री रसिक महाराज जी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया। एक बार गुरुदेव जी के लिए जोरदार तालियां। और इस सभा को एकजुट करने के लिए जिस प्रकार से समाज के हर एक छोटे से छोटे कार्य करने के लिए विक्रम भाई भाग दौड़ करता रहता है। बाइक में एक दिन तो शायद हमारा बीजेपी का एक सम्मेलन था और आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर भी सभा में उपस्थित रहे। तो क्या समाज के लिए उनका एक समर्पण है? ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या विक्रम मिश्र जी को क्या कोई कुछ बहुत बड़ा तोहफा थोड़ी मिल रहा है, परंतु समाज के लिए। यही तो समाज के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आज भी हम अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि यदि अगर समाज के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हम सबको एकजुट एकजुट होकर के परम श्रद्धेय गुरुदेव जी का साथ देना होगा। और एक बार जोरदार तालियां हमारे दीपक अग्रवाल जी के लिए और हमारे मीडिया प्रभारी
सुनील जी, हमारे सुरेंद्र नेगी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। कभी भी गढ़वाल की कोई भी एक छोटी सी मीटिंग भी होती है वो वहां आ जाते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुदेव आपके शिक्षक। मुख्य अतिथि और हमारे बहुत ही आदरणीय श्री रसिक महाराज जी, जिनको भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सनातन धर्म परिषद का अध्यक्ष चुना। मैं धन्यवाद करता हूँ अपना योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि जो इन्होंने मान सम्मान अपना रसिक महाराज जी को, बल्कि हमारे गढ़ समाज पूरे चंडीगढ़ की हमारे उत्तराखंड वासियों को दिया। मैं इसके साथ ही धन्यवाद करूँगा हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के भूपेंद्र शर्मा जी का, कि जिन्होंने ये आयोजन किया। साथ ही हमारे प्रधान शंकर सिंह पवार जी, हमारे दीपक असवाल जी, दीपक पुनियाल जी, हमारे वरिष्ठ स्वरूप सिंह रावत जी, मेरा भाई छोटा विक्रम देश, यहाँ के एरिया पार्षद रावत, धर्मपाल रावत, हमारे श्री सुनीता भट्ट मैडम जी, आशा नोटिया जी, हमारे जोशी जी और रोशनलाल शास्त्री जी, जी मिश्री, मेहरबान रावत जी, मदन सिंह रावत जी, सोहन सिंह रावत जी, आर एस नेगी जी और समस्त गणमान्य व्यक्ति, यहाँ पर हमारी माता शक्ति, हमारे मीडिया से सुनील पांडे जी और अभी भी पहुँचे हमारे बीच में वीरपाल नेगी जी। आप सबको मेरा प्रणाम। जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें जो ये मान सम्मान मिला है हमारे रसिक महाराज जी को, सबने कहा कि मान सम्मान रसिक महाराज जी का, ये हमारे सब गढ़वाल सभा और गढ़वाल ट्राई सिटी में रह रहे उत्तराखंडियों का, हमारे उत्तराखंड को है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक सनातन धर्म के लिए जो रसिक महाराज जी ने अपना काम किया, वो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के अलावा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसिक महाराज जी ने इसके अलावा बहुत सारे लेख कार्य किए ट्रेजिडी में, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने नशा छुड़वाए, बहुत सारे परिवारों को उन्होंने तलाक होने से बचाए। ये रसिक महाराज जी के साथ मैं बहुत काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी एक अपना बात करते हैं ना, है तो वो धर्म से, कि उनकी कथाएँ और जो उनकी वाणी है, मधुर वाणी में किया है, लेकिन साथ के साथ वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के कार्य में भी, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य कर और भी बड़े काम करते थे, चाहे कानूनी सलाह देनी है, कुछ भी करते थे। कहते हैं कि हमेशा, अभी महाराज जी कह रहे थे कि जो एक लड़का है आपके सामने ही बैठा है, हमारा जो छोटा भाई, तो इसका बारे में बता रहे थे कि जो शायद महाराज जी सही है कि एक उदाहरण है हमारे सामने कि जो आज महाराज जी के चरणों में है, और आज जो उसके बारे में बताया उन्होंने कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और इसके मम्मी पापा कहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ही अच्छे वेल टू डू है, कि शायद हम समझ भी नहीं सकते कि ऐसे घर से है, लेकिन आज महाराज जी के चरणों में उनके सुधार के लिए बच्चा हमारे सामने है, जिसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने, और बहुत सारे हमारी महिलाओं को एक उदाहरण हुआ कि शायद 7-8 साल हो गए जो हमारा महिला से भी संबंधित केस था, तो महाराज जी ने बड़े ही उस परिवार को, आज उनका बच्चा भी है, महाराज जी याद होगा आपको, आपने उनका तलाक होने से बचाया है। ऐसे निशानी पूरी नेक कार्य हमारे महाराज जी ने की है। तो इनका तो मैं जिस ये इस पौधे के लिए रिजर्विंग आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दिया है, मैं पुनः सरकार का धन्यवाद करूंगा, और अपने समस्त भाई बहनों का जो यहाँ पे आज सम्मान समारोह रखा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी को एक बारी पुनः बधाई, और आपके इस आगामी कार्यकाल के लिए हम अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे, और इसी तरह हमारे धर्म के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य को बढ़ाने के लिए आपका योगदान रहे। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि गुरु जी को आज कैबिनेट में दर्जा मिला है। और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा जी ने हमें भी आज बुलाया है यहाँ पे, और गढ़वाल सभा के प्रधान हमारे बड़े भाई शंकर सिंह कुमार जी और मैडम गुरबख्श रावत जी और हमारी बड़ी बहन सुनीता भट्ट जी और सबका नाम भी ले सकती हूँ मैं, सबको मेरा प्रणाम। और बड़ी संख्या में यहाँ पे बहनें आई हुई हैं, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। ऐसे ही हमारा साथ देते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। मंच पर विराजमान परम पूज्य महाराज जी का मैं बहुत बहुत आशीर्वाद लेता हूँ और योगी सरकार का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि चंडीगढ़ से हमारे सनातन धर्म के जो अध्यक्ष बनाए उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका हम चंडीगढ़ से उनके लिए यहाँ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और मंच पर विराजमान गढ़वाल सभा के प्रधान बड़े भाई शंकर जी आज के कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं, भूपेंद्र भाई बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा जी, भाभी जी, आंटी जी, दीदी जी और सब लोग आप जितने भी यहाँ पे हो। और जैसे भी बात चल रही थी कि हनुमान जी, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ विक्रम भाई का कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कल लुधियाना से आ जाना था, लेकिन विक्रम भाई रात को 11:30 बजे ही फोन कर रहा था कि भाई उनको फोन करना, ये मैसेज आपको 4-5 दिन से आप सबसे कैसे टाइप रखा होगा उन्होंने। तो मैं विक्रम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस काम में जुड़ते हैं। मैंने तो इनको देखा पिछली बार जब इलेक्शन था, तो भाभी जी इलेक्शन था, तो इनको घर पे जाते कब के पता ही चलता था। तो जहाँ ये जुड़ जाते हैं जहाँ जुड़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। तो ऐसे लोग हमारे समाज में आते हैं, आगे आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और बाकी पुनः एक बार मैं दोबारा से महाराज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद लेता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत त्रिलोक्यवासिना लोकानां वरदा भव। परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के मालिक और देवभूमि उत्तराखंड के हम लोग और हमारे बीच में रसिक महाराज जी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला है, हम सब उत्तराखंडियों के लिए एक सुंदर दिन और सभी के लिए स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मैं महाराज के चरणों में नमन करता हुआ आशीर्वाद लेता हूँ। और मेरे पंचनाम दे भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ धारी देवी, माँ कालीवट, माँ चंद्रवदेश्वर पंजाबरी, सभी माताओं का आशीर्वाद देता हुआ महाराज के श्री चरणों में बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ। हम देवभूमि के लोग, मैंने पहले भी टंडन साहब के सामने कहा था कि आप थोड़ा कम आंकते हैं, मगर यह चुपली, यह चोटी और यह गोली ये सबसे बड़ी है। और हिंदुस्तान में आज भी कोई परचम लहराता है तो उत्तराखंड के लोगों का लहराता है। अभी आपने एक दिन पहले सुना होगा कि हमारे उत्तराखंड के लोग काम कम करते हैं, बोलते भी कम हैं और छाप छोड़ते हैं। जब ये दो बाजी हैं जिनके प्रति विश्वास जी ने कहा कि ये हिंदुस्तानी, ये भारतीय और वो चोटी के लोग जब बात करते हैं तो अपने धर्म को भी पीछे हम ना जब तक देवभूमि के लोग थे, कोई मंगलम, कोई महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, ये समय जवान में रहते और उन्हीं की वजह से हम खाना खाए। सच्ची बात है, उन्हीं की वजह से। इसलिए 2 मिनट का मुझे टाइम मिला, मैं अपने भाई, छोटे भाई भूपेंद्र शर्मा और शंकर सिंह कुमार जी, हमारा छोटा भाई धर्मपाल, हमारा भाई श्री वीरेंद्र रावत जी और गुरबख्श रावत जी, सभी का हमारा भाई श्री पवार जी का, सभी का आभार, मीणा जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो इस खुशी के मौके पर आप पधारे, समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
और फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे विराजमान हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री रसिक महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।